Click on subscribe button and don't forget to hit the bell icon. हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल शिवहरे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमोनियम के उन कंपाउंड्स के बारे में जो कंपाउंड्स एक्सेप्शनली बिहेवियर दिखाते हैं। उनका जो डिसोसिएशन होता है वो आमतौर पर कुछ अलग तरीके से होता है। तो उनका डिसोसिएशन में क्या क्या मिलता है प्रोडक्ट और किस तरीके से वो बनते हैं, उन सारी बातों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारी की सारी बातें बेटा आपकी नीट और जेईई और 11th और 12th के जो बोर्ड होते हैं उनके लेवल से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया था एक बार 2018 आईआईटी में कि कौन सा कंपाउंड जो होता है वो आपको डिसोसिएट होने पर नाइट्रोजन गैस देता है। तो उन्होंने पूछा था, 4 ऑप्शन दिए थे, वो कहा था विच वन इज प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस ऑन हीटिंग। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन गैस देता है हीट करने पर, ठीक है, या कौन सा अमोनिया देता है हीट करने पर। बात समझ आ रही नहीं आ रही इस तरीके से आप? क्या सारे के सारे कंपाउंड अमोनियम के आपको अमोनिया गैस देंगे? क्या बोला? क्या सारे के सारे अमोनियम कंपाउंड हीट करने पर अमोनिया गैस देंगे, हाँ या ना? तो आगे बात करेंगे। क्यों लिक्विड अमोनिया को इस्तेमाल करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट? क्यों? ठीक है, क्यों नाइट्रोजन गैस जो होती है वो आपकी स्टेबल होती है थर्मोडायनामिक वाली, समझ रहे हैं? तो इन सारी की सारी बातों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं NH3। तो NH3 की बेटा अगर हम लोग बात करेंगे NH3, तो आप लोग NH3 को जान के रखिए। NH3 जो है बेटा ये हाइड्राइड है। क्या है? हाइड्राइड है। किसका? नाइट्रोजन का हाइड्राइड। तो क्या है? नाइट्रोजन का हाइड्राइड। हाइड्राइड है क्या बेटा? हाइड्राइड है किसका? नाइट्रोजन का। अगर हम लोग बात करेंगे ये आयनिक के कोवेलेंट है, तो आप लोग याद रखिए कौन सा हाइड्राइड है? कोवेलेंट हाइड्राइड है। कैसा है? कोवेलेंट हाइड्राइड है। ठीक है, NH3 जो है वो नाइट्रोजन का कोवेलेंट हाइड्राइड है। और क्या है बेटा? और बेटा ये है आपका लुईस बेस। क्या है आपका? लुईस बेस। क्यों है बेटा लुईस बेस? क्योंकि बेटा इसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को NH3 बेटा डोनेट कर सकता है। और लुईस सर जो थे उन्होंने बताया था कि जो कंपाउंड लोन पेयर को डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा? लुईस बेस। तो इस तरीके से NH3 जो होता है आपका लुईस बेस के जैसा काम करेगा बेटा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि NH3 जो होता है आपका NH3 कहां से निकलता है। तो बेटा कोई भी नाइट्राइड, क्या बोला? कोई भी नाइट्राइड। नाइट्राइड क्या होता है बेटा? हम लोग लिखेंगे नाइट्राइड। जो नाइट्राइड होता है बेटा, इस नाइट्राइड को हम लोग लिखते हैं N⁻⁻3। अगर इस नाइट्राइड को आप लोग वाटर के साथ मिलाएंगे, किसके साथ मिलाएंगे? वाटर के साथ मिलाएंगे, तो यहां पर जो बेटा बनेगा वो बनेगा कौन सी गैस? NH3 गैस बनेगी। क्या बनेगी बेटा? NH3। और साथ में बनेगा क्या? मेटल का हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। बेटा याद रखिए आप, 1 लाख रुपए की बात है बेटा, ये 1 लाख रुपए की बात है। पेपर में सीधा आ जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, कहेगा विच वन इज प्रोड्यूस अमोनिया गैस विद वाटर मॉलिक्यूल या डाइल्यूट एसिड। यहां पर डाइल्यूट एसिड भी हो सकता है बेटा, क्योंकि डाइल्यूट एसिड में बेटा एसिड का कंसेंट्रेशन बहुत कम होगा, जो भी होगा ओवरऑल पानी ही होगा उसके अंदर। तो बेटा एक ही बात वहां पर हम लोग कर सकते हैं। तो आपको दे देगा कि विच वन प्रोड्यूस अमोनिया गैस। तो आप याद रखिए जो नाइट्राइड होते हैं, क्या होते हैं? नाइट्राइड जो होते हैं वो नाइट्राइड आपके अमोनिया गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। तो हमने बात की अमोनिया आपका लुईस बेस है, कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है। और जो भी नाइट्राइड होते हैं आपके पास, इनको जब भी हम लोग पानी में मिलाएंगे वो क्या देंगे हमको? अमोनिया गैस। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें बेटा, नाइट्राइड ले रहे हैं हम लोग, सोडियम नाइट्राइड Na3N, इसको बोलेंगे सोडियम नाइट्राइड। तो बेटा जैसे ही हम लोग उसमें पानी मिलाएंगे तो आपको मालूम है पानी मिलाने पर पानी क्या होता है? H+ और OH- के फॉर्म में होता है बेटा। याद रखिए इस बात को, पानी जो होता है वो H+ OH- के फॉर्म में होता है बेटा। और नाइट्राइड जो होगा आपके पास, आपको मालूम है कि इस पर क्या होगा? नाइट्राइड पर N⁻⁻3। तो क्या जाएगा? पॉजिटिव को लेके जाएगा। तो A बनेगा इस तरीके से N⁻⁻3 और H+। तो आप समझ गए क्या बनेगा कंपाउंड? 1 इधर और 3 इधर। तो यहां पर बनने वाला क्या है? NH3
3। समझ गए आप लोग। और साथ में क्या मिलने वाला है, OH यहां से और Na यहां से। तो बेटा Na पर क्या होती है स्टेट, प्लस के 1, OH पर क्या होती है माइनस के 1, तो क्या बन जाएगा NaOH। समझ रहे बेटा। तो साथ में क्या मिल जाएगा हमको NaOH। तो बेटा ध्यान रखिए इस बात को आप, ये कॉन्सेप्ट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नाइट्राइड बेटा जो होगा वो नाइट्राइड आपको पानी के साथ रिएक्शन करके हमेशा देगा क्या, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। और ठीक है बेटा, अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। तो अमोनियम आयन का जो फॉर्मेशन होगा बेटा वो हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसको हटा रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद रखिए इसको। ठीक है, ऑल नाइट्राइड गिव अमोनिया गैस रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है बेटा। आगे अब आपको मालूम है बेटा अमोनिया गैस जो होती है NH3 वो आपका लुईस बेस है, उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, डोनेट करने की इच्छा रखेगा। और जैसे इसको मिलाएंगे हम पानी के अंदर, तो बेटा पानी के अंदर जब मिलाओगे आप तो पानी से निकल के आएगा H+। क्या निकल के आएगा, H+। अब H+ जो आता है बेटा समझो क्या हूं बेटा, H जो होता है हाइड्रोजन होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 1। अब एक था इलेक्ट्रॉन और एक ही निकल गया तो उस पर क्या आ गया बेटा, प्लस चार्ज हो गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे एक भी। और बेटा आप ध्यान रखिए इस चीज को कि हाइड्रोजन और हीलियम दो एलिमेंट ऐसे होते हैं बेटा जो कि अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दो ही चाहते हैं। कितना चाहते हैं, दो ही चाहते हैं, उसमें स्टेबल हो जाते हैं बेटा। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, ऐसे ही H+ था, इसके बाद इलेक्ट्रॉन तो है नहीं बेटा, तो दोनों को दोनों लोन पेयर बेटा इसको मिल जाएंगे। और जब इसको मिल जाएंगे बेटा तो ये जाके इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब बेटा NH3 जो है इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे वो चलेगा बेटा, और जब चलेगा तो उस पर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से NH4+। बात समझ में बेटा, इस तरीके से NH4+ लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है NH4+। समझ रहे बेटा। अब अगर इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ करें, NH4+ जो होता है बेटा आपको याद रखिए इसकी जो स्टेट होती है वो कितनी होती है बेटा, sp3। और इसकी जो ज्योमेट्री आएगी बेटा वो क्या आएगी, टेट्राहेड्रल। क्या आएगी बेटा, टेट्राहेड्रल। इस तरीके से आएगी। समझ रहे बेटा, 4 OH लग जाएंगे इस तरीके से, और यहां पर क्या होगा बेटा, प्लस का चार्ज। तो इसकी बेटा जो ज्योमेट्री आएगी वो कैसे आएगी, टेट्राहेड्रल आएगी। याद रखिएगा टेट्राहेड्रल होती है, sp3 होती है। ठीक है, sp3 क्या है इसकी, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, और ज्योमेट्री क्या है इसकी, टेट्राहेड्रल। बात समझ में आई किस तरीके से आपका अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ बेटा। अब हम लोग बात करने आ रहे हैं कि अमोनियम के कौन कौन से कंपाउंड हमको अमोनिया गैस देते हैं। ठीक है बेटा, तो आप याद रख लीजिए 2-3 पॉइंट में सारा का सारा खेल खत्म कर देंगे। हटा दे बेटा। चलो, तो अब हम लोग याद करने वाले हैं, समझने वाले हैं, और जरा दिल को थामिए बेटा, जरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने बेटा आप निकल के हम ला रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप याद रखिए सबसे पहले NH4Cl। ठीक है, NH4Cl बेटा। दूसरा आ रहा है बेटा अमोनियम कार्बोनेट। क्या आ रहा है बेटा, अमोनियम कार्बोनेट, NH4CO3, अमोनियम कार्बोनेट। तीसरा बेटा आ रहा है आपके पास क्या, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है बेटा। चौथा बेटा आपके सामने आ रहा है अमोनियम सल्फेट। क्या आ रहा है बेटा, अमोनियम सल्फेट। बेटा ये सारे के सारे कंपाउंड जो होंगे, सारे के सारे कंपाउंड जी बेटा आपको देंगे क्या, अमोनिया गैस। क्या बोला, अमोनिया गैस। देखते हैं पहला टूटेगा, आपको समझ रहे होंगे आप, पहला जो टूटेगा इसको ऐसे आप हीट करोगे तो हीट करने पर आपको ये देने वाला है क्या, NH3, साथ में क्या देने वाला है, HCl। समझ रहे। दूसरा जो है इसको आप ऐसे हीट करेंगे तो ये आपको देने वाला है क्या, NH3, साथ में CO2, साथ में वाटर का मॉलिक्यूल। समझ रहे हैं। अगर हीट करेंगे अमोनियम फॉस्फेट को तो ये आपको देने वाला है क्या, NH3, क्या देने वाला है, NH3, और साथ में आपको देने वाला है H3PO4, अभी अगर रिएक्शन बैलेंस ना हो तो आप परेशान ना हो बिल्कुल भी किसी तरीके से। ठीक है,
किसी तरीके से आप परेशान ना हो, इसलिए हम लोग समझ रहे हैं कि क्या क्या मिलने वाला हमको। अगली जो है अमोनियम सल्फेट। अगर अमोनियम सल्फेट को आप हीट करेंगे 250 पर, बेटा दो कंडीशन होती है अमोनियम सल्फेट की। अमोनियम सल्फेट को हीट करने की दो कंडीशन होती है, एक तो होती है एबव 250 और एक होती है 250 पर। तो बेटा सबसे पहले जो कंडीशन आपके सामने आई वो 250 की। तो 250 पर आप जैसे हीट करोगे तो यहां पर मिलेगा आपको अमोनियम वाई सल्फेट NH4HSO4 अमोनियम वाई सल्फेट। और बेटा जैसे ही अगर आप इसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर, किस पर बेटा, हाई टेम्परेचर पर, अगर इसको आप लोग हाई टेम्परेचर पर ले जाएंगे, हाई टेम्परेचर पर बेटा, तो हाई टेम्परेचर जो होगा वो आपको दे देगा अमोनिया प्लस नाइट्रोजन प्लस SO2 और साथ में क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। क्या क्या दिया बेटा, इसने दिया है आपको क्या क्या, अमोनिया प्लस नाइट्रोजन प्लस SO2 प्लस SO3। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई आपके सामने, पूछ देगा विच वन कंपाउंड प्रोड्यूस बोथ नाइट्रोजन एंड अमोनिया गैस। कौन सा ऐसा कंपाउंड है अमोनियम का जो कि नाइट्रोजन और अमोनिया गैस दोनों देता है। इकलौता एक कंपाउंड है बेटा, कौन सा, अमोनियम सल्फेट। कौन सा बेटा, अमोनियम सल्फेट। बेटा इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्या बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आ सकता है बेटा, पूछ सकता है आपका जेई का एग्जाम हो, मेंस हो, एडवांस हो या नीट हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो आपका, उनमें पूछ सकते हैं कौन सा कंपाउंड डिसोसिएट होकर क्या देगा हमको, अमोनिया एंड नाइट्रोजन गैस दोनों देगा। तो याद रखिए आप इस चीज को, ठीक है बेटा, इस तरीके से समझ रहे बेटा। तो ये कंपाउंड आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है NH4Cl जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, जिसने कि हमको दिया अमोनिया गैस। दूसरा लिखा है अमोनियम का कार्बोनेट, जिसने हमको क्या दिया, अमोनिया गैस। तीसरा लिखा है अमोनियम फॉस्फेट, जिसने भी हमको क्या दिया, यही चीज है। और चौथा लिखा है आपके सामने अमोनियम सल्फेट, इसने अमोनिया के साथ एक खेल और खेला। क्या खेला, इसने हमको नाइट्रोजन दे डाला, और नाइट्रोजन दे डाला यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल आया। समझ रहे बेटा, इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं बेटा, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कुछ और देते हैं, ठीक है बेटा। इसमें एक और आप एग्जांपल में जोड़ सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, वो भी इस तरीके से आपको टूटेगा और अमोनिया प्लस वाटर दे देगा हीट करने पर, NH3 प्लस वाटर, NH3 प्लस वाटर वो भी दे देगा हमको, ठीक है, NH3 प्लस वाटर। आगे चले बेटा, हटा दे, चलो ठीक है, लिख लिए, चलो। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हमको कुछ और देते हैं। तो पहला सबसे पहले हम लेके आएंगे आपके सामने, क्या, अमोनियम नाइट्रेट। क्या लेके आएंगे, अमोनियम नाइट्रेट। और अमोनियम नाइट्रेट जो होगा वो क्या देगा, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NH4NO3, ये क्या देगा। और एक और अमोनियम डाइक्रोमेट, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, अमोनियम डाइक्रोमेट। बेटा दोनों के दोनों कंपाउंड जो होते हैं हीट करने पर आपको देंगे क्या, देखते हैं क्या देते हैं, ठीक है बेटा। तो पहला कंपाउंड जो अमोनियम नाइट्रेट, ये क्या देगा हमको, N2O। याद रखिए आप इस चीज को, N2O। साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। क्या बन जाएगा, वाटर। बैलेंस नहीं है अभी, आप परेशान ना हो बैलेंस करने के लिए, ठीक है, बैलेंस करना है आपको 4-2, ठीक है, इस तरीके से आपकी बैलेंस हो जाएगी। अब दूसरा क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अमोनियम डाइक्रोमेट क्या देता है आपको, जी देगा आपको Cr2O3 प्लस वाटर और प्लस नाइट्रोजन गैस, बेटा Cr2O3 जो होता है ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन। आप कलर याद रखिए, पूछ सकता है आपसे, Cr2O3 का कलर जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है बेटा, याद रखिए इस चीज को आप लोग, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो आपको देता है नाइट्रस ऑक्साइड, क्या कह सकते हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन देता है, अमोनियम नाइट्रेट, समझ गए आप लोग। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि हमको क्या देगा, N2O गैस। कौन सा देगा, अमोनियम का नाइट्रेट। समझ गए आप लोग, अमोनियम नाइट्रेट। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछेगा
कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि हमको क्या देगा, नाइट्रोजन गैस देगा। क्या देगा, नाइट्रोजन गैस। तो पहला आपके सामने लिखा है अमोनियम डाइक्रोमेट, और एक और आ रहा है इसका छोटा भाई आ रहा है NH4NO2, अमोनियम नाइट्रेट। क्या देगा, नाइट्रोजन गैस दे देगा हमको ये हीट करने पर, साथ में क्या दे देगा, वाटर का मॉलिक्यूल। याद रखिए आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर नीट एंड जेईई। तो नीट और जेईई के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है कि आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो हीट करने पर आपको देता है क्या, नाइट्रोजन गैस। तो दो ही ऐसे कंपाउंड मिलेंगे आपको, एक मिलेगा अमोनियम डाइक्रोमेट और एक मिलेगा आपको अमोनियम नाइट्राइट, जो हीट करने पर क्या देगा आपको, नाइट्रोजन गैस। अंडरस्टैंड। अगर आप ऊपर जो लिखा है आपके पास अमोनियम नाइट्रेट, ये क्या देता है आपके पास, N2O। समझ रहे बेटा, इस तरीके से। अब आगे कुछ क्वेश्चन और आते हैं। क्वेश्चन आता है कि NH3 जो होता है वो HCl के साथ रिएक्शन करके जो व्हाइट फ्यूम बनाता है वो किसकी होती है। NH3 जो HCl के साथ रिएक्शन करके व्हाइट फ्यूम देता है वो किसकी होती है। तो आप याद रखिए वो होती है आपके पास NH4Cl की। किसकी होती है, NH4Cl की। जब भी NH3 HCl के साथ जाएगा तो व्हाइट फ्यूम क्रिएट करेगा, व्हाइट स्मोक बनाएगा, फ्यूम बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड। तो एक स्टेटमेंट आता है बेटा, क्या सारे के सारे अमोनियम के कंपाउंड हीट करने पर अमोनिया गैस देंगे। सारे के सारे अमोनियम कंपाउंड हीट करने पर अमोनिया गैस देंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि नहीं देंगे। आपके सामने लिखा है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनिया नहीं दिया इसने। आपके सामने दो और लिखे हैं, अमोनिया नहीं दिया इसने। तो आप याद रखिए कि सारे के सारे अमोनियम कंपाउंड हीट करने पर अमोनिया गैस नहीं देंगे। लेकिन अमोनियम कंपाउंड को आप जब भी लेंगे अल्कली के साथ, यानी NaOH के साथ, कास्टिक सोडा, जब भी लेंगे आप अमोनियम के कंपाउंड को NaOH यानी कास्टिक सोडा के साथ में, तो आपको 100% डेफिनेटली मिलने वाली है कौन सी गैस, अमोनिया गैस। तो याद रखिए आप, याद रखिए किस चीज को, कि ऑल अमोनियम कंपाउंड गिव अमोनिया गैस। कब, जब वो रिएक्ट करेंगे किससे, NaOH कास्टिक सोडा अल्कली के साथ। ठीक है बेटा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिए आप कि सारे के सारे जो भी होंगे अमोनियम के कंपाउंड वो आपको अमोनिया गैस देंगे। कब, जब रिएक्ट करेंगे किससे, अल्कली से। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए अमोनियम के कंपाउंड पे। आप याद रखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको नीट जेईई में, पूछता है, सिर्फ क्वेश्चन बता दी मैंने किस तरीके से पूछेगा आपको। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, नोट्स बना लीजिए इसके। थैंक यू।